लियो यानी बुर्ज असद वालों, क्या आप जानना चाहते हैं कि यह हफ्ता आपकी ज़िंदगी के अहम पहलुओं में किस तरह तब्दीली ला सकता है? क्या आपके करियर, माली हालात, ताल्लुकात या ज़ाती तरक्की में नए मौक़े आपका इंतज़ार कर रहे हैं? ये वीडियो सिर्फ फलकियात की बात नहीं बल्कि आपके हकीकी फ़ैसलों और इक़दामात के असरात की भी रहनुमाई करेगी। अगले चंद मिनट में आप जानेंगे कि कौन से सैयारे आपकी कामयाबी, ताल्लुकात और जज्बात पर सबसे ज़्यादा असर डालेंगे और किस तरह आप इन असरात को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इस हफ्ते की सबसे खुशकुन खबर यह है कि आपका रूलिंग प्लैनेट सूरज आपके सेकंड एंगल पर ट्रांजिट कर रहा है। अगर सिर्फ आपका रूलिंग प्लैनेट ही सेकंड एंगल पर मौजूद हो तो ये आपके लिए मादी कामयाबी के बड़े इम्कानात लेकर आता है। चाहे वो नौकरी हासिल करना हो, सरकारी मुलाजमत में दाखिला, सरमायाकारी से बेहतर नताइज, स्टॉक मार्केट या रियल स्टेट से फ़वाइद या वालिदैन से विरासत में मिलने वाली जायदाद के मामलात हों, ये सब मुमकिनात हकीकत में बदल सकती हैं। लेकिन असल ताकत उस वक्त बढ़ जाती है जब सेकंड एंगल में मरकरी भी मौजूद हो। मरकरी और सूरज की हमाहंगी आपकी ज़ाती सलाहियतों के मुताबिक कामयाबी को यकीनी बनाती है। ये न सिर्फ आपके क्रेडिट को मजबूत करेगी बल्कि आपकी मेहनत और जहनत के नताइज को भी सामने लाएगी। ये कामयाबी सिर्फ ज़ाती सतह पर महदूद नहीं है बल्कि टीम वर्क, शराकतदारी, ग्रुप सरगर्मियों और नए रुझानात कायम करने में भी आपके लिए रोशन मौक़े फराहम करेगी। इस दौरान आपकी मनसूबाबंदी, प्रेजेंटेशंस, कम्युनिकेशन और अवामी शबीहा का अहम किरदार होगा। जो लोग किसी तंजीम, कंपनी या सोशल प्लेटफॉर्म में क़यादाना किरदार में हैं, उनके लिए तरक्की के मौक़े बढ़ जाएंगे। फैसले और बसीरत आपको बाकी अफराद से मुमताज़ करेंगे और आपकी मकबूलियत में इजाफा होगा। मरकरी और सूरज की मौजूदगी आपकी शख्सियत को लोगों के लिए मरकज़े तवज्जो बना देगी। ख़ास तौर पर वो अफराद जो सोशल मीडिया, फैशन इंडस्ट्री, तालीमी शोबा या किसी इल्मी पेशे से वाबस्ता हैं, उनकी शोहरत और असर बढ़ जाएगा। डॉक्टर्स, असातिज़ा, वकील, जजेस या किसी भी शोबे के माहिरीन अपनी महारत और इल्म के मुताबिक कामयाब होंगे। वीनस का आपके पहले एंगल पर होना करियर के लिए इंतहाई मुस्बत है। वीनस किसी भी एंगल पर मुस्बत असर डालती है और इसका मतलब यह है कि आपके कारोबार और मुलाजमत में जज्बाती दिलचस्पी और मेहनत का नतीजा वाज़े तौर पर नजर आएगा। इसके असरात आपकी आमदनी, प्रमोशंस, तनख्वाह में इजाफे और पेशावराना एहतराम पर भी पड़ेंगे। वीनस आपके ज़ाती ताल्लुकात, रूहानियत, रोमानवी ज़िंदगी और ख़ानदानी हम आहंगी में भी इजाफा करेगी। जहाँ तक जुपिटर का ताल्लुक़ है, वो इस वक्त आपके 12वें एंगल पर मौजूद है। जुपिटर के इस मकाम पर होने का मतलब है कि कामयाबियाँ आपकी मेहनत, मनसूबाबंदी और वसाइल के मुताबिक मिलेंगी, न कि सिर्फ किस्मत की बुनियाद पर। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने मंसूबों को अच्छी तरह से तैयार करें, वसाइल जमा करें और इन्हें अमली तौर पर नाफिज करें। ये न सिर्फ माली फ़वाइद फराहम करेगा बल्कि करियर में भी इस्तेहकाम लाएगा। सैटर्न इस वक्त आपके 9वें एंगल पर रेट्रोग्रेड है और अब 8वें एंगल पर मुंतकिल हो चुका है। रेट्रोग्रेड सैटर्न आपकी ज़िंदगी में कुछ सुस्त रवि पैदा कर सकता है, लेकिन इसके बावजूद ये किसी बड़े मसले की वजह नहीं बनेगा। आपको अपने मंसूबों के मुताबिक मेहनत जारी रखनी चाहिए और सब्र का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। ये तमाम मुस्बत खबरें आपके लिए यकीनन हौसला अफजा हैं, लेकिन याद रखें कि ये महज आगाज़ है। आपकी कामयाबी आपके अमल, हिकमत अमली और वक्त की सही मनसूबाबंदी पर भी मुनहसर है। इस हफ्ते के दौरान आपकी तवज्जो अपनी महारतों और मंसूबों को बेहतर बनाने पर मरकूज रहनी चाहिए ताकि ये सितारों की मुस्बत तनाजी हकीकी कामयाबी में बदल सके। इसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि आप अपनी कम्युनिकेशन, सोशल नेटवर्किंग और अवामी शबीहा को मजबूत करें। पॉलिटिकल या सोशल लीडर्स जो दानिशमंदी से फैसले करते हैं, उनकी तरक्की और इख्तियार में इजाफा मुतवक्के है। आपकी शख्सियत में मरकरी और सूरज की हमाहंगी से जो कशिश पैदा होगी, वो आपके पेशावराना और समाजी हलकों में असर बढ़ाने में मददगार साबित होगी। यह हफ्ता आपके लिए एक मौका है कि आप न सिर्फ माली और करियर के मैदान में तरक्की करें बल्कि अपनी सोशल और इंटेलेक्चुअल पहचान को भी मजबूत करें। हर इक़दाम में मनसूबाबंदी और सब्र आपके लिए कामयाबी के दरवाजे खोलेगा। इस हफ्ते सबसे अहम फलकियाती वाक़या चांद ग्रहण है जो 7 तारीख को होगा। ये वाक़या सिर्फ फलकियाती नज़रियात तक महदूद नहीं बल्कि हमारे जज्बात, रवैयों और फैसलों पर भी गहरे असरात मुरतब करता है। चांद ग्रहण के असरात अमूमन 7 से 8 दिन तक महसूस किए जाते हैं और ये वो मुद्दत है जब हमारी अंदरूनी कैफियत, एहसासात और रद्द-अमल नुमाया तौर पर बदल सकते हैं। चांद ग्रहण के बाद सबसे पहली बात ये कि हमारे जज्बात में शिद्दत आ जाती है। अगर आप खुशमिजाज और पुरुमीद हैं तो खुशी और पॉजिटिव एनर्जी में इजाफा होगा। आपके अंदर जो जोशो वलवला है वो मजीद बढ़ जाएगा और आपके फैसले भी ज़्यादा मौसर और हौसलामंद होंगे। लेकिन अगर आप किसी वजह से उदास, गमगीन या मायूस हैं तो ये कैफियत और भी बढ़ सकती है। इसी तरह खौफ या गैर यकीनी की हालत में चांद ग्रहण ये जज्बात मजीद शिद्दत देता है। इसलिए ज़रूरी है कि इस दौरान अपने जज्बात पर पूरा काबू रखने की कोशिश करें, क्योंकि छोटे फैसले भी बड़ी तब्दीली का सबब बन सकते हैं।
चांद ग्रहण के असरात खुसूसन उन अफराद पर ज़्यादा महसूस होते हैं जो अपने जज्बाती और रूहानी पहलुओं के लिहाज से हसास हों। पानी के अंसर से ताल्लुक़ रखने वाले लोग इस दौरान ज़्यादा मुतासिर होंगे क्योंकि इनके अंदर का मवाद पहले ही ज़्यादा जज्बाती होता है। इसका मतलब है कि हर फैसला, हर रद्द अमल और हर एहसास आम से ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर सकता है। इसलिए इस वक्त सब्र, तहम्मुल और सोच समझकर फैसले करना बेहद ज़रूरी है। ये वो वक्त है जब ज़ाती ताल्लुकात में हसासियत बढ़ जाती है। अगर आप अपने शरीक हयात, दोस्तों या ख़ानदान के साथ ताल्लुकात में कुछ दिक्कत महसूस कर रहे हैं तो ये दिक्कत और भी नुमाया हो सकती है। लेकिन मुस्बित रवैया इख्तियार किया जाए तो ये वक्त ताल्लुकात को मजबूत बनाने और मोहब्बत के रिश्तों को गहरा करने के लिए भी बेहतरीन है। रोमांस, ख़ानदानी हम आहंगी और रफ़ाक़ती ताल्लुकात में बेहतरी का मौका भी मौजूद है, लेकिन इसके लिए समझदारी और बर्दाश्त ज़रूरी है। चांद ग्रहण के दौरान अपनी ज़हनी और जिस्मानी सेहत का ख्याल रखना भी बेहद अहम है। जज्बाती दबाव और अंदरूनी कैफियत में तब्दीलियाँ बाज़ औक़ात नींद और तवानाई पर असर डाल सकती हैं। इसलिए अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तवाज़ुन कायम रखें, वक्त पर आराम करें और मुस्बत सरगर्मियों में मशगूल रहें, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। चांद ग्रहण के असरात के तहत माली फ़ैसले भी मुहतात अंदाज में करने की ज़रूरत है। हालांकि करियर और माली मौक़े पहले ही मुस्बत हैं, लेकिन चांद ग्रहण के असरात के पेश नज़र जज्बाती फ़ैसले लेने से गुरेज करें। अपने माली वसाइल की दुरुस्त मनसूबाबंदी करें और बड़े फ़ैसले करते वक्त हर पहलू पर गौर करें। ये वक्त सब्र और एहतियात का है ताकि आपके फ़ैसले आपके लिए माली इस्तेहकाम और तरक्की का ज़रिया बने। इस हफ्ते तालीम और इल्मी सरगर्मियों में भी असरात वाज़े होंगे। वो तलबा जो इम्तिहानात या प्रोजेक्ट्स में मसरूफ़ हैं, उन्हें अपनी तैयारी और ज़हनी इस्तेहकाम पर खुसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत है। चांद ग्रहण के असरात के दौरान ज़हनी तवज्जो और याददाश्त में उतार चढ़ाव आ सकता है, लेकिन अगर मनसूबाबंदी और मुस्तकिल मिजाजी बरकरार रखी जाए तो कामयाबी के इम्कानात बढ़ जाते हैं। अपने इल्मी काम को मुनज़्ज़म करें और छोटे छोटे अहदाफ मुकर्रर करें ताकि बड़े नताइज हासिल हों। चांद ग्रहण की एक और अहम खुसूसियत यह है कि यह हमारे अंदरूनी रूहानी पहलुओं को भी मुतहर्रिक करता है। ये वक्त मुराकबा, दुआ या ज़ाती तफक्कुर के लिए बेहतरीन है। अपने अंदर के जज्बात और ख़यालात का मुशाहिदा करें और कोशिश करें कि जो भी मनफी तनाजी है उसे मुस्बत तनाजी में तब्दील करें। इसके साथ साथ अपने दोस्तों, ख़ानदान और अजीज़ों के साथ ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए वक्त निकालें। ये भी याद रखें कि चांद ग्रहण के असरात हमेशा मनफी नहीं होते। मुस्बत रवैया इख्तियार करने वाले अफराद इस दौरान अपनी तख्लीकी सलाहियतों को ज़्यादा बेहतर अंदाज में इस्तेमाल कर सकते हैं। आर्टिस्ट, लिखारी, मौसीकार या कोई भी जो तख्लीकी शोबे से वाबस्ता है, वो इस वक्त नए आइडियाज़ और तख्लीकी काम के लिए बेहतरीन तवानाई हासिल करेगा। इसी तरह कारोबारी अफराद अपने मंसूबों में जिद्दत ला सकते हैं और नए मौके तलाश कर सकते हैं। चांद ग्रहण के बाद का 7 रोज़ा दौर बाज़ औक़ात जज्बाती उतार चढ़ाव और गैर यकीनी रवैयों का सबब भी बन सकता है। अगर आप अपने जज्बात को काबू में रखेंगे और मंतकी फ़ैसले करेंगे तो ये वक्त आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल तरक्की के लिए बेहद फ़ायदेमंद साबित होगा। इस दौरान ताल्लुकात में शफ़क़त, मोहब्बत और सब्र का रवैया इख्तियार करना आपकी ज़िंदगी में हम आहंगी और सुकून लाएगा। ये हफ्ता हमें ये सिखाता है कि जज्बात और फ़ैसले एक दूसरे के साथ किस तरह जुड़े हुए हैं। आपकी पर्सनल कैफियत, आपके अफकार और रद्द अमल आपकी बैरूनी दुनिया में कैसी तब्दीली लाते हैं, ये सब चांद ग्रहण के असरात के तहत वाज़े तौर पर ज़ाहिर होता है। इसलिए ये ज़रूरी है कि हर लम्हे में अपने जज्बात की निगरानी करें और उन्हें मुस्बत समत में इस्तेमाल करें। चांद ग्रहण के दौरान खुद एहतसाबी और मनसूबाबंदी ख़ास अहमियत रखती है। अपने अहदाफ, वसाइल और वक्त की तकसीम पर गौर करें। अगर कोई मंसूबा तवक्को के मुताबिक नहीं चल रहा तो उसमें तब्दीली लाएं, लेकिन जज्बाती या जल्दबाजी से फैसला न करें। ये वक्त तज्ज़िये, हिकमत अमली और समझदारी के लिए बेहतरीन है। इस हफ्ते के दौरान सेहत पर भी तवज्जो देना ज़रूरी है। जज्बात की शिद्दत जिस्मानी तवानाई पर असर डाल सकती है, इसलिए अपनी रोज़मर्रा की रूटीन में तवाज़ुन रखें, सेहतमंद ग़िज़ाएँ खाएं और जिस्मानी सरगर्मियों में वक्त गुजारें। इससे न सिर्फ जिस्मानी सेहत बेहतर होगी बल्कि जज्बाती तवाज़ुन भी कायम रहेगा। मजमूई तौर पर यह हफ्ता आपकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं में तवाज़ुन कायम करने, मनसूबाबंदी मजबूत करने और मुस्बत फ़ैसले करने का मौका फ़राहम करता है। करियर, मालियात, ताल्लुकात, तख्लीकी सलाहियतें और रूहानी तरक्की, ये तमाम पहलू आपकी तवज्जो और हिकमत अमली के मुतकाज़ी हैं। अगर आप मुस्बत रवैया, सब्र और मनसूबाबंदी के साथ इस हफ्ते के असरात को बरूए कार लाएंगे तो ये हफ्ता आपकी ज़िंदगी में नुमाया तब्दीली और तरक्की का सबब बन सकता है। आखिर में याद रखें कि ये तमाम रहनुमाई आपके फ़ायदे के लिए है। जो मालूमात आपने इस वीडियो में हासिल की हैं, इन्हें अपनी ज़िंदगी में अमली तौर पर नाफिज करें। हर फैसला, हर मंसूबा और हर अमल आपके मुस्तकबिल के लिए बुनियाद फराहम करता है। मुस्बत सोच, मनसूबाबंदी और मेहनत के साथ आप न सिर्फ मुश्किलात पर काबू पा सकते हैं बल्कि अपने अहदाफ तक कामयाबी के साथ पहुंच सकते हैं। वीडियो के आखिर में अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आपके सब्सक्रिप्शन और हिमायत से हमें मजीद ऐसे मालूमाती और मुफीद मदद बनाने की तहरीक मिलती है। अगले हफ्ते तक के लिए यही रहनुमाई आपके लिए काफ़ी है। अल्लाह आपकी हिफाजत करे और आपके तमाम मंसूबों में कामयाबी अता फरमाए।